मेरा नाम फिरोज़ है। फिरोज। हाँ जी। मैं इस्लाम धर्म छोड़ना नहीं चाहता। हाँ। बट मैं उसके क्या लगा आपको, क्या विशेषता लगी आपको? आप तो मुसलमान हैं। जी तो सर। आप तो मुस्लिम धर्म को भी जानते हैं। जी सर। तो आप हिंदू धर्म को भी जान रहे हैं। मैं भी मुझे वही पता है। आपके धर्म में दया का स्थान है कि नहीं? दया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आप लोग वीडियो देख के समझ गए होंगे आज हम कौन सी वीडियो देखने वाले हैं। आज एक असल में पंडित जी है, अनिरुद्ध आचार्य उनका नाम है। वो जेल में जाके बंदे लोग से असल में बात करते हैं और अपने धर्म के बारे में वो असल में बताते हैं। तो उस महफिल में से एक मुसलमान भाई उठता है, जो असल में डॉक्टर था, वो उसको जेल हो गई थी। तो वो पंडित जी से क्या कहता है इस वीडियो में हम देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रहमत अली, मैं इंडिया से हूँ। दोस्तों ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं सऊदी अरब से बना रहा हूँ। दोस्तों स्टार्ट करते हो वीडियो। महाराज जी राधे राधे। जी राधे राधे। मेरा नाम फिरोज़ है। फिरोज। हाँ जी। मैं इस्लाम धर्म छोड़ना नहीं चाहता। हाँ। बट मैं उसके साथ में सनातन भी फॉलो करना चाहता हूँ। दोनों तो धर्म एक साथ। हम क्यों? दोनों धर्म साथ में फॉलो कर सकते हैं कि नहीं? आप सनातन धर्म क्यों फॉलो करना चाहते हैं? मेरी शुरू से रुचि रही है इसके अंदर। और मैं सनातन धर्म में क्या अच्छा लगा आपको? महाराज मैं शुरू से ही बचपन से मेरा जो एजुकेशन हुआ है वो मराठी मीडियम से हुआ है। मैं बॉम्बे से हूँ। जी। तो मेरे सारे जो मेरे फ्रेंड्स जितने थे वो सब थे। हाँ। तो सारे सनातनी ही थे। ठीक है। और उसके साथ में मैं ठाकुर जी के दर्शन भी कर चुका हूँ। 2020 में मैं मथुरा आया था। जी। और मैं वृंदावन भी जा चुका हूँ सर। जी जी, बहुत अच्छी बात है कि आप मुस्लिम होके वृंदावन जाते हैं और भगवान का दर्शन भी करते हैं। जी सर। अच्छा ये बताइए, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में क्या अच्छा लगा आपको कि आप वृंदावन भी आए, भगवान का दर्शन भी आपने किया? क्या अच्छा लगा आपको, क्या विशेषता लगी आपको? क्या हो गया मुसलमान को? आप तो मुसलमान हैं। जी तो सर। आप तो मुस्लिम धर्म को भी जानते हैं। जी सर। तो आप हिंदू धर्म को भी जान रहे हैं। दोनों में क्या अंतर लगा, क्या बैलेंस है दोनों में, या क्या भेद है? मुझे ये समझ में आया कि सारे धर्म जो भी है एक ही मैसेज देते हैं कि आप अच्छा काम करें, सही बात। जी अच्छे लोगों के संगत में रहे जी और दूसरों को दुख ना पहुंचाए। जी। तो सनातन में भी मैंने वही चीज़, वही मैसेजेस मैंने सारी जगह पे देखे हैं। हमारे धर्म में भी वही बोला गया है और आपकी जो मैं सत्संग सुन रहा हूँ तो उसमें भी मुझे वही बताया गया। आपके धर्म में दया का स्थान है कि नहीं? दया, दया करो सब पर, ये बोला जाता है कि नहीं आप लोगों के? हाँ जी। तो फिर दया का जब सबको बोला जाता है तो मैं एक सवाल आपसे करूंगा, जी। आपके माध्यम से प्रत्येक मुस्लिम भाई से करूंगा जी। कि जब दया की बात हम करते हैं सनातनी और दया की बात जब मुसलमान भाई करते हैं तो फिर किसी बकरे की हत्या क्यों होती है, किसी का खून क्यों बहता है? महाराज ये है कि इसके अंदर कहाँ से कहाँ हो गया। वो एक रिलीजन फॉलो करते आ रहे हैं, एक पैटर्न फॉलो करते आ रहे हैं। जी। तो वो उसके अंदर ये था कि हज़रत अबू बकर ने, उन्होंने सेक्रीफाइस किया था अपने बच्चे की जगह पे। जब वो उनको पैगाम आया था ऊपर से हाँ। कि उनकी कुर्बानी देनी है, सेक्रीफाइस करना है, जी। तो वो उन्होंने बिना सोचे समझे अपने अल्लाह के राह पे उनको कुर्बान करने चले गए थे। जी। और वहाँ पे ऐसा करिश्मा हुआ कि वो छुरा चला ही नहीं उसके गले पे और वहाँ पे तुम्बा आ गया था। जी। तो फिर उनको ये हुक्म हुआ कि आप इसकी सेक्रीफाइस कर लीजिए। ठीक है। तो सेक्रीफाइस के अंदर ये है कि आपको लाइफ में कभी ऐसी चीज़ें हो सकती है, सिखाया जाता है कि अपनी जो करीबी चीज़ होती है, जो आपके दिल से बहुत करीब होती है, कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि आपको उसको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। जी। तो उसमें आप उसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो ठीक है, उन्होंने तो किया, जी। लेकिन हम आप सामान्य लोगों की, हमारी और आपकी क्या जरूरत है? हम क्यों किसी निर्दोष जीव की हत्या करें? उन्होंने किया, चलो वो अपनी जगह सही है, उनकी मजबूरी थी या उनकी खुशी थी। जी। पर आपकी और हमारी तो कोई मजबूरी नहीं है। जी। तो फिर हम लोग क्यों किसी निर्दोष प्राणी की हत्या करें? एक उन्होंने किया, पर उनके बाद हम लोगों की क्या आवश्यकता है? महाराज इसका आंसर तो मैं अभी नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मुझे इस बारे में इतना ज्ञान नहीं है। चलिए। सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, बाकी जैसे कलकत्ता वगैरह में दुर्गा पूजा होती है, वहाँ पे भी सेक्रीफाइस होता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस बात वहाँ पे भी कुर्बानी दी जाती है। हमारे हिंदू सनातन धर्म में भी कुछ लोग बकरे की बलि चढ़ाते हैं। जी। लेकिन हम लोग कथाओं के माध्यम से उनको ये बोलते हैं
कि ये जो बकरे की बलि आप चढ़ा रहे हैं वो गलत है। हमारे सनातन धर्म में कहीं लिखा नहीं, हमारे यहाँ लिखा है अहिंसा ही परमो धर्मः। अहिंसा मतलब किसी की आप हत्या मत कीजिए। तो जो लोग हमारे हिंदू धर्म में बकरा की बलि चढ़ाते हैं ना जी वो हिंदू लोग मनमानी करते हैं जी वो मनमाना है। क्या चीज़ों को नहीं खाना है हमें, वो 3-4 तरह के। एक तो कोई चीज़ जानवरों से निकलती है वो नहीं खाना है, जैसे डेयरी प्रोडक्ट, दूध। ये पंजाब है, मैं हरियाणा में रहा हूँ पिछले 15 साल, उससे पहले चंडीगढ़ में यानी कि पंजाब का पार्ट 7 साल रहा हूँ। तो दूध आपके जीवन का अभिन्न पार्ट है, ये मुझे अच्छी तरह से पता है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा। इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो जीवन भर दूध पीता है। इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो दूसरे जानवर का दूध पीता है। कोई और जानवर किसी और जानवर का दूध नहीं पीता है। आपने देखा होगा शेर गाय का शिकार करता है, कभी आपने देखा शेर ने गाय को पकड़ लिया, गाय का दूध पी रहा है? मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि दूध एक नेचुरल फूड नहीं है। गॉड ने दूध बनाया है उस जानवर के बच्चे के लिए, आपके लिए नहीं बनाया है, उस जानवर के बच्चे के लिए। कई लोग बोलते हैं लेकिन डॉक्टर साहब गाय का दूध तो बड़ा न्यूट्रिशियस होता है। गाय का दूध न्यूट्रिशियस होता है, सही बात। लेकिन गाय के बछड़े के लिए भाई, आपके लिए नहीं। इसको जरा समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हम सब बचपन से दूध पीते आए हैं, मैं भी उनमें शामिल हूं, इसलिए ये सारी बातें थोड़ा हजम होना मुश्किल है। क्योंकि कई बार लोग बोलते हैं मुझे, भाई दूध क्यों पीना चाहते हो, हड्डियां मजबूत होंगी। फिर मैं पूछता हूं हड्डियां कैसे मजबूत होंगी? कैल्शियम मिलता है। आप देखेंगे कि कोई एक अनपढ़ आदमी भी कैल्शियम मिलता है ये पता है उसको, वो कोई किताब में नहीं लिखा, वो टीवी में जो एडवर्टीजमेंट आता है उससे उसको पता है कि कैल्शियम मिलता है। तो इसका मैं जवाब देता हूं। कभी अपने गधे की हड्डी देखी आपने? क्या लगता है आपको, मजबूत है कि वो नरम खराब सा है? मजबूत। अच्छा, आपने गाय की हड्डी देखी होगी, वो हड्डी कैसी है? मजबूत। मजबूत है। अच्छा, हाथी की हड्डी के बारे में क्या ख्याल है? बहुत मजबूत। बहुत मजबूत है। तो क्या आपको लगता है कि गाय, हाथी, गधा वो भर भर के दूध पीता होगा और हड्डियों को मजबूत करता होगा? उनके हड्डियों में कैल्शियम कहां से आया? पत्तों से आया। आपके बॉडी में कैल्शियम कहां से आएगा भाई? वेजिटेबल से आएगा, पत्तों से आएगा। अच्छा, एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। आप मेरी बात मत मानिए, एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। आप इतना समय आपने मुझे दिया, तो मैं एक आपसे ये मांग रहा हूं कि आप अगले 15 दिन के लिए, जो लोग 15 साल की उम्र के हैं वो 15 साल से दूध पी रहे हैं, 15 दिन के लिए सिर्फ दूध का सारा प्रोडक्ट छोड़ दीजिए। 15 दिन के लिए, सिर्फ 15 दिन के लिए। 15वें दिन आप अपने आप से पूछिए मेरी एनर्जी कितनी है, मेरा बॉडी में फुर्ती कितनी है, मेरी नींद कैसे आ रही है, मेरा हेल्थ कैसा है, मेरा ब्लड प्रेशर कैसा है, मेरा ब्लड शुगर कैसा है। राइट? आप सबका आंसर पॉजिटिव मिलेगा। 15 दिन अगर छोड़ देंगे तो उतने में पता चल जाएगा। एक और एक्सपेरिमेंट कीजिए, एक और एक्सपेरिमेंट। आजकल छोटे बच्चों में डायबिटीज होता है, आपको पता ही है, डायबिटीज टाइप 1 बोलते हैं। मेरी ज्यादातर रिसर्च डायबिटीज टाइप 1 में है, छोटे बच्चों में। 2 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा इंसुलिन लगाते हैं, बहुत दुख होता है। जितनी बार खाना खाएंगे उतनी बार इंसुलिन लगाना पड़ेगा। हम खाना खाते हैं और बॉडी हमारे लिए काम करती है, लेकिन उनके केस में ऐसा नहीं है। जबकि असली बात यह है कि ये आप मेरी तरफ से उन पेरेंट्स तक पहुंचाइए कि इंसुलिन वाले जो बच्चे हैं छोटे, उनकी इंसुलिन छूट सकती है। क्या करना होगा, ये मेरा ये मैसेज उन तक पहुंचाइए। अगर उन लोगों ने बच्चों का दूध और दूध से बने वस्तु को बंद कर दिया तो पहले दिन से ही उनकी इंसुलिन की जरूरत 50% घट जाएगी, 50%। थैंक यू। मतलब ये कि अगर वो 30 यूनिट इंसुलिन देते हैं तब जाके ब्लड शुगर कंट्रोल में आता है, तो 30 की जगह 15 यूनिट ही देना पड़ेगा, और 15 यूनिट देने की जरूरत नहीं है। और अगर कहीं गलती से 15 यूनिट और दे दिया, उतना ही दे दिया, तो वो लो शुगर हो जाएगा, जो कि बहुत ही खतरनाक हो सकता है, किसी की मौत हो सकती है। इसीलिए उन पेरेंट्स को बोलना पड़ेगा कि देखिए भाई, बच्चे का दूध छुड़ाइए, लेकिन ध्यान रखिए आपको इंसुलिन भी आधी करनी पड़ सकती है। शुगर चेक करके ही इंसुलिन दीजिए, ऐसे मत दीजिए। तो इस बात से आप अनुमान लगा सकते हैं कितना ज्यादा प्रभावशाली है दूध का छोड़ना। एक दिन में असर आता है, एक दिन में। मैं 1 महीना नहीं बोल रहा, 1 साल नहीं बोल रहा, एक दिन, 1 डे ओनली। लेकिन कभी किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, छोटा बच्चा जाता है, तो वो कभी नहीं बताएंगे कि भाई दूध छुड़ा दो, आपका शुगर छूट जाएगा। वो बोलते हैं दूध डबल कर दो, इंसुलिन 4 गुना बढ़ा दो। राइट? तो
आपको जान के हैरानी होगी, डायबिटीज के 10 पेशेंट में से हर तीसरा पेशेंट इंसुलिन लेता है। एवरी थर्ड पेशेंट टेक इंसुलिन। और दुनिया में डायबिटीज इंसुलिन बनाने की कितनी कंपनियां हैं? सिर्फ 3 कंपनियां, यूएस की, जर्मन की, 3। वो पूरे दुनिया के इंसुलिन को चला रहे हैं। 3 कंपनीज, 90% मार्केट उनके कब्जे में है। जरा सोचिए, अगर वो तीनों कंपनी एक दिन फैसला कर ले, आज से हम इंसुलिन नहीं बनाएंगे, क्या होगा? जो लोग इंसुलिन लेते हैं उनका क्या होगा? दिमाग में बात आ रही है, वो तो मर जाएंगे, मर जाएंगे। कितने प्रतिशत मरेंगे? 3%। इंसुलिन ना मिलने की वजह से सारे नहीं मरेंगे, 3% मरेंगे। क्या आपको पता है अभी इंसुलिन लेने की वजह से कितनी परसेंट मौत है? कितने प्रतिशत लोग मरते हैं? 7%, 7%। तो कितने प्रतिशत का फायदा हो गया? 4%। इंसुलिन की फैक्ट्री अगर बंद हो जाए तो। मैं ये बोलना चाह रहा हूं यहां पे कि ये दवाई, ये इंसुलिन, ये सब की वजह से उन्हीं को फायदा होता है जो उसको बेच रहे हैं। जो लगा रहे हैं उनको कोई फायदा नहीं है, उनको नुकसान ही नुकसान है। उससे बचने का रास्ता बड़ा सिंपल है, आपको मैंने बताया। स्टेप 1 फ्रूट डाइट ब्रेकफास्ट, स्टेप 2 प्लेट 1 एंड प्लेट 2 लंच में, प्लेट 1 एंड प्लेट 2 डिनर में, एंड स्टेप 3 किन चीजों को नहीं खा। जी हाँ दोस्तों, आप लोग तो वीडियो देख ही चुके कि वो पंडित जी ने क्या मतलब कहे कि जो हम लोग गोश्त खाते हैं वो गोश्त नहीं खाना चाहिए। लेकिन दोस्तों हमारे इस्लाम में क्या है? हमारे इस्लाम में है तो कुर्बानी करना, तो हम कुर्बानी करेंगे, इसमें कोई शक नहीं दोस्तों। वो उनके धर्म में क्या है, वो अपना धर्म फॉलो करे, हमारे धर्म में क्या है, हम अपना धर्म फॉलो करेंगे। और दोस्तों डॉक्टर साहब ने असल में आपको बता ही दिए कि दूध कितने हम सबको लिए नुकसानदेह है। लेकिन हम लोग सब सोचते हैं या इससे दूध से हमको इतना फायदा होगा, लेकिन कितना हमसे नुकसान है वो दूध हम जो पीते हैं, हम पीते हैं, हमारे बच्चों को पिलाते हैं, कितना नुकसान है वो दूध। आप लोग तो डॉक्टर साहब ने आपको बता ही दिए। ऐसे कारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।